आवंटन राशन दुकान वाले लोग मांग किए, तो जिला को अधिकार है फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से अगर राशन दुकान वाले चावल की मांग करते तो दिया जाए वो। लेकिन मैं ये भी उत्तर नहीं आया मेरे से कि राज्य स्तर से बस्तर जिला में कम राशन भेजी जाती है क्या? फिर ये बता दीजिए कम राशन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन कम नहीं जाता है, लेकिन जो निर्धारित मांग के अनुसार क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राशन कम का जो बात है अध्यक्ष महोदय, उसमें 2 महीना पूर्व को लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 महीने पहले का जो राशन वह बचा रहता है उसको कटौती करके भेजा जाता है। ये आप ही लोगों को कार्यकाल का है नियम। नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर महीना प्रत्येक दुकान में 50% राशन बिक जाती है, अतिरिक्त मांग की जाती है, समय पे उपलब्ध नहीं कराई जाती। अगर समय पे उपलब्ध नहीं होगा, दूसरे महीना में आप उपलब्ध कराएंगे तो फिंगर कैसे लेंगे? वो तो आपका मशीन लोड ही नहीं लेता है। भारी अनियमितता है, थोड़ा इसमें सीरियस लीजिए। हम लोग इस बार बार अवगत करा रहा हूं मैं, ऐसी पूरा प्रदेश की स्थिति है, इसकी गंभीरता विभाग ले नहीं रही है। मेरा मनसा ये है कि व्यवस्था सुधरे। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हकीकत हम लोग व्यवस्था को सुधारेंगे क्या बस्तर में? जी हाँ, ठीक पूरा आप बोले सुधारेंगे माननीय अध्यक्ष जी। दो तीन व्यवस्था और कवासी पूछ रहे हैं प्रश्न। नहीं, ये आपके जो मशीन है, जो वितरण मशीन उपलब्ध कराई, कब खरीदी गई थी और कितने लागत की? वो बार बार मशीन खराब हो रही है, हर महीना 8-10 दिन अब मशीन बनाने में लग जाती है, तो उस संबंध में थोड़ा बताइएगा। जहाँ भी मशीन खराब है उसको बदल देंगे माननीय अध्यक्ष। चलो मशीन अच्छा लग रही है। जहाँ भी माननीय नहीं, उत्तर मेरा नहीं है। जहाँ भी का शिकायत है बता दीजिए हम उसको। लेकिन साथ साथ राशन दुकानों में कमीशन समय पर वितरण नहीं होता जी। वो बारदाना का वितरण पैसा अभी तक मिला नहीं है, 2-2, 3-3 सालों से। वो वितरक कैसे चलाएंगे? कमीशन समय पे नहीं देते हो, उसके बाद उसको चोरी करने में मजबूर कर देते हो आप लोग। समय पे वितरण हो जाए, समय पे सब कुछ हो जाए, तब तो होगा, व्यवस्था सुधरेगी। तो इसलिए राशन वितरण में भारी अनियमितता है, अव्यवस्था है, उसको विभाग गंभीरता से, मेरा निवेदन है विभाग से, आपसे इस संबंध में आप थोड़ा विचार करिए, जमीनी स्तर पे भेजिए, ये मेरा मांग है। चलिए गंभीरता से उस पर कार्रवाई करिए। कवासी जी, इसी में कि आपका प्रश्न आ गया है? आप अपने प्रश्न में आ जाइए, इसका जवाब आ गया। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता रहा, मेरा क्वेश्चन था, सुकमा जिला में परिया मूल्य जो सड़क बन रहा है, सुकमा कब से गए हो दादी? सुकमा कब से गए हो? मैं कहीं पाकिस्तान में रहता हूं तो मेरे साथ चलो। आपके बड़े नेताओं के तो विचार पाकिस्तान वाले ही आ रहे हैं। तुम्हारा विचार दादी, आपके साथ जाना बड़ा खतरा रहता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोग पहले से आदत बना लिए कि मतलब पोल खोलेगा थोड़ा बिगाड़ दो, इनको थोड़ा समझा दे अजय चंद्राकर को। अजय जी, कवासी को डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। आपकी तरफ से भी आशीर्वाद चाहिए। नहीं पूरा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। हमारा नक्सल पीड़ित क्षेत्र है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहां रोड बने, पुल बने, विकास हो, लेकिन ये दोनों रोड में ये मैं पहला तो पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री पहले, मंत्री जी पहले कबूल किया है कि मैं ऐसा किया हूं, अधूरा बन गया, अभी टेंडर डाल रहा है। ये कौन सा नियम में पहले पुल बनेगा, अभी टेंडर डालेगा? ये सावधान और बदल दिया क्या? ये पहला प्रश्न है।
दूसरा अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रोड मूलेर वाला दंतेवाड़ा जिला से है, परिया सुकमा जिला का है, और ये रोड पीडब्ल्यू बना रहा है कि प्रधानमंत्री चढ़ा गए। ये दो बातें पहले बोले, उसके बाद आगे। दो स्थान है परिया, जो सुकमा राजस्व जिले में आता है, और डब्ल्यू वाला है कि प्रधानमंत्री वाला है? मूल प्रश्न में रोड के बारे में नहीं है, केवल पुलिया के बारे में है। पर मार्ग जो है पीडब्ल्यूडी बना रहा है। यह मार्ग भारत सरकार द्वारा RCPLWE योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। दोनों पुलियों के निर्माण की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी गई थी पूर्व में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में तो गड़बड़ है। ये जो SOR है, जो प्रधानमंत्री में पुल बनाने में ज्यादा पैसा लगता है एस्टिमेट, और पीडब्ल्यू में कम लगता है। अगर प्रधानमंत्री अगर पीडब्ल्यू रोड में बनेगा, वो आपके से अनुमति लेना पड़ता है प्रदेश से। ये अनुमति लिया है क्या? वो प्रधानमंत्री का एस्टिमेट कैसा बना? 40% है वो, 40% है वो एस्टिमेट बना है। तो इसका मतलब अब से अनुमति लिया है क्या राज्य स्तर से? तो पुलियों का निर्माण किया जाएगा। डब्ल्यू वाला है कि प्रधानमंत्री वाला है? मूल प्रश्न में रोड के बारे में नहीं है, केवल पुलिया के बारे में है। पर मार्ग जो है पीडब्ल्यूडी बना रहा है। यह मार्ग भारत सरकार द्वारा RCPLWE योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। दोनों पुलियों के निर्माण की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी गई थी पूर्व में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में तो गड़बड़ है। ये जो SOR है, जो प्रधानमंत्री में पुल बनाने में ज्यादा पैसा लगता है एस्टिमेट, और पीडब्ल्यू में कम लगता है। अगर प्रधानमंत्री अगर पीडब्ल्यू रोड में बनेगा, वो आपके से अनुमति लेना पड़ता है प्रदेश से। ये अनुमति लिया है क्या? वो प्रधानमंत्री का एस्टिमेट कैसा बना? 40% है वो, 40% है वो एस्टिमेट बना है। तो इसका मतलब अब से अनुमति लिया है क्या राज्य स्तर से? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि निविदा निकाली गई है। निविदा आज खोली जाएगी, और एजेंसी पुल के बारे में मैं बता रहा हूं, दोनों पुलियों के बारे में निविदा आमंत्रित की गई है। आज निविदा खोलने की तिथि है, और एजेंसी निर्धारित करके उस पर काम को आगे किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निविदा में भी वो दो ठेकेदार है जो लिखा है ना, विनोद राठौर, एक भद्रैया, यही दो लोग को फॉर्म दिया हुआ है। और ये लोग पहले बना हुआ है बिना स्वीकृति से, बिना आर्डर से। ये SOR प्रधानमंत्री नाम से पुल बनता है ना, उसका SOR से बना है। इसलिए अब से अनुमति लिया है क्या उसको SOR बढ़ाने के लिए, 40% रेट बढ़ाने के लिए? पीडब्ल्यू से रेट से ये पुल ज्यादा से बन रहा है, और उसके बाद भी एक ही नाला में 3 पुल बनाने की क्या जरूरत था? अगर ठेकेदार बनाना है तो एक ही पुल बनाना चाहिए। अब 3 पुल अगर पंचायत को दे देते। इसलिए इसका सबसे बड़ा वहां का इंजीनियर, वो SDO पद में था जब उस समय मई महीना में आचार संहिता लोकसभा का लगा था, उसी समय फटाफट काम किए। बाद में गांव वाले आंदोलन किए, धरना दिए, उसको रुक गया था। अब उसी ठेकेदार को फिर देने का काम कर रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो सब इंजीनियर को और PWE को सस्पेंड करोगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वो केवल पुलिया निर्माण से संबंधित है। दोनों पुलिया, सड़क से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। और माननीय सदस्य महोदय सड़क से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग से प्रश्न करेंगे, उत्तर जरूर दूंगा। सड़क में जो पुल बन रहा है वो प्रधानमंत्री SO में बन रहा है। अरे जो गलत किया है, हमारा चुना लगा है जनता का पैसा को,
गाड़ी कमाई का पैसा को 60,000 लाख में बनने वाला को 1 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख में बना रहा है। और एक नाला में 3 पुल का क्या जरूरत है? अगर बनाने तो बड़ा पुल बना, एक ही बने, टेंडर में बन रहा है। एक कम सरकार एक पुल में 3, फरिया नाला में 3 और मुलेर नाला में 3, एक किस हिसाब से बना रहा है? ये 5,000 को बढ़वा देने का कमीशन के लिए, तो इसलिए ये दोनों सब इंजीनियर हुआ का और ये तुम्हारा ई को इसके ऊपर कार्रवाई करो क्या? मेरा यही मांग है, पुल बने, हम लोग तो मांग कर और बने, लेकिन जो रेट है, जो मापदंड है, जनता का पैसा को दुरुपयोग मत हो, वह जनता मांग करता हुआ दे नहीं रहे। जितना पुल बन रहा था हमारा सरकार में स्लिप डल रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपको लगा है तो उसको तो चालू नहीं किए। अरे बिना अनुमति से, बिना ऑर्डर से कैसे चालू की? तो वो चालू करने वाला चुपचाप से बड़ा है क्या? सरकार से बड़ा होता है क्या? सभी ने वो एसडीएम पद में रहा उस समय जो प्रकरण बनाया। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो दोनों अधिकारी को कार्रवाई करोगे क्या, सस्पेंड करोगे क्या? पुल बना, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आखिरी में फिर बोलूंगा कि बस माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 2 पुल के निर्माण से संबंधित है, 2 पुल के निर्माण से संबंधित है। सड़क निर्माण के संबंध में 3 फरिया में 3 और मुलेर में 3, तुम 2 बोल रहे हैं। ये 3 बन रही है कि ये कौन से देश में एक ही बड़ा नदी, महानदी में एक पुल बनता है, वो छोटा नाला में 3 कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की किसी तरह की कोई अनियमितता होगी, माननीय सदस्य मुझे दे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसे दिखवा लूंगा। नहीं सर, मेरा चलिए 1 मिनट। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पुल बन गया है, टेंडर आज खुला है। दूसरा, मंत्री जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि आदर्श आचार संहिता लागू था, उस समय इसकी स्वीकृति करके काम कराया गया। तो 2 बड़ी बातें हैं और यहाँ न राज्य सरकार से अनुमति है, न इसका और कोई प्रक्रिया हुआ है। तो ये माननीय सदस्य की यही मांग है कि जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते समय मैंने बहुत स्पष्ट किया कि सुरक्षा बल के कैंप है, बरसात से पूर्व उनके खाद्य सामग्री, बाकी सामग्री के लिए दिक्कत होगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने काम प्रारंभ कराया था। एक में केवल 1 नग स्लेब का निर्माण हुआ है और दूसरे में सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हुआ है, पर 1 रुपए का भी कोई भुगतान उस कामों का नहीं हुआ है। अभी टेंडर दोनों का लगा है और आज वो निविदा खुलने वाली है, जो एजेंसी तय होगी उसके हिसाब से कार्य होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने इसमें स्वीकार के उत्तर में लिखा है कि भदौरिया और राठौर 2 को बुला के काम आपने दिया और दोनों की टेंडर दिए, तीसरे का मौका मिला नहीं, तो सारे नियम का उल्लंघन इसमें दिख रहा है। आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार से अनुमति नहीं है, टेंडर हुआ नहीं है, वही ठेकेदार को बुला के दिया गया, दूसरे टेंडर भी नहीं दे रहे हैं, रिगिंग भी हो रही है। तो सारे चीजें, सारे अनियमितताएं इसमें दिखाई दे रहा है और आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार कर लिए, कार्रवाई क्या करेंगे ये बताइए आप। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि कितना कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र है, सुरक्षा बलों के आवश्यकता को ध्यान में एक ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि 1 रुपए का भी कोई भुगतान
आपके संज्ञान में सब आ गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका संरक्षण है। मैं नहीं कहता इसमें संरक्षण आपका है, और नहीं है तो कार्रवाई करिए, और नहीं कि इस पर क्या संरक्षण कुछ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि बरसात के पूर्व मई का महीना था, सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान और 1 रुपए भी की वृद्धि सरकार को नहीं हुई है। अब तो यह स्पष्ट है अरुण साहब, कार्रवाई करो। अध्यक्ष महोदय, सरकार के खजाने से पैसा एक भी नहीं गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।